सदवन्द्याणम् तिहुवनहितमधुरविशतपाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिते भवाणिं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो यरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहोनं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर, और वह वस्तु स्वरूप वास्तव में किसमें है और वस्तु स्वरूप के लिए आवश्यक जो द्रव्य थे वह द्रव्य कैसे है। क्योंकि ये तो हमने कई बार सुना, गुण पर्याय द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, सत सत्ता, इन सबका हमने लगभग स्वरूप समझने का प्रयास किया। पर ये बात और अच्छे से समझने की आवश्यकता है, चाहे वह द्रव्य गुण पर्याय हो, उत्पाद व द्रव्य हो या सतरूप बना हो, ये सभी एक दूसरे के साथ ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। अगर किसी जीव के भीतर ये भ्रम है कि पर्याय कुछ अन्य वस्तु है और द्रव्य कुछ अन्य वस्तु है, तो वह उसका भ्रम ही है, सत्यता नहीं। क्योंकि उस द्रव्य और पर्याय दोनों की परिभाषाओं को समझने की आवश्यकता है। जो द्रव्य की अवस्था विशेष है वही सुरेंद्र पंडित जी पर्याय है। किसकी अवस्था? पर्याय की अवस्था नहीं है। अवस्था द्रव्य की ही होती है
पर्याय तो अवस्था का नाम है। कुछ जीवों का ये मानना है कि पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। पर्याय कुछ और होती है और द्रव्य कुछ और होता है। ऐसी जो कुछ जीवों की मानसिकता है, उनके लिए गाथा नंबर 12 में कुंद कुंद स्वामी बहुत बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि भाई आपकी मानसिकता, आपका भ्रम आप दूर कर लो। अगर कोई ये मानता है कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य अशुद्ध है और पर्याय शुद्ध है, तो ये भी होना संभव है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कल भी परसों भी हमने समझा था, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय दोनों भी एक समय पे एक ही स्थान पे लगेंगे और उन दोनों का यथार्थ रूप से उस द्रव्य को समझने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो ही वस्तु स्वरूप या द्रव्य का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। और इसी कारण से कुंद कुंद स्वामी उन्हीं भ्रमित जीवों के लिए समझा रहे हैं कि भाई ऐसा निर्णय मत करो, ऐसी मानसिकता मत बनाओ कि द्रव्य कुछ है और पर्याय कुछ है। इन द्रव्य पर्याय का एक दूसरे से इतना इतना अनन्यपना है कि वह किसी भी प्रकार से भिन्न किया जा ही नहीं सकता। पर्यार्थिक न्याय से भले ही हम द्रव्य पर्याय को भिन्न कहते हुए कह रहे हैं, पर किसी भी प्रकार से दोनों की भिन्न भिन्न प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कहा जा रहा है पर किया नहीं जा सकता। फिर जब भिन्न किया नहीं जा सकता हुकुमचंद जी, तो फिर द्रव्य कुछ और पर्याय कुछ कैसे हो सकती है? द्रव्य कुछ है और पर्याय कुछ भिन्न ही है, ऐसा होगा? आटा को हमने द्रव्य माना और आटे की पर्याय हम मीठी कह रहे हैं, ऐसा संभव है? प्रश्न समझ में आया? हम द्रव्य को तो शुद्ध कह रहे हैं और पर्याय अशुद्ध हो सकती है, पर अशुद्धि पर्याय में आई थी कि अशुद्धि द्रव्य में आई थी? मां, प्रश्न समझ में आया? अशुद्धि जो विभाव पर्याय रूप हम ग्रहण कर रहे हैं, वह अशुद्धि द्रव्य में है कि पर्याय में है? सुरेंद्र पंडित जी, हुकुमचंद जी तो कह रहे हैं द्रव्य में नहीं होगी, मात्र पर्याय में होगी। पहले हुकुमचंद जी हमें ये निर्णय करना होगा कि पर्याय है कौन सी वस्तु, पर्याय प्राप्त कहाँ होने वाली है। पर्याय का द्रव्य के अभाव में कोई भी अस्तित्व है नहीं है। जहाँ द्रव्य है वही पर्याय है। फिर द्रव्य कुछ अलग होगा और पर्याय कुछ अलग होगी, ऐसा संभव है नहीं है। जिस क्षेत्र में द्रव्य है उसी क्षेत्र में पर्याय है, जिस द्रव्य में द्रव्य है वही द्रव्य में पर्याय है, जिस काल में द्रव्य है उसी काल में पर्याय है। हाँ, सोना सोना शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से शुद्ध है, पर वही सोना अगर तीनों भी अवस्था में आप देखो तो वह पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से अशुद्ध ही है। अगर
हम उन्हीं द्रव्यों में पारयार्थिक नय नहीं लगाएंगे तो वह हमारा वस्तु का निर्णय विपरीत होगा, तत्व का निर्णय विपरीत होगा। भले ही सोना सोना और सोना तीनों अवस्था में सोना था, पर तीनों ही अवस्था में सोना शुद्ध नहीं था। चाहे सोने का बिस्किट बना लो, चाहे सोने का कुंडल बना लो, चाहे सोने का हार बना लो, तीनों अवस्थाओं में सोना उस अशुद्ध ही अवस्था में है। अगर शुद्ध अवस्था में होता तो ऐसा टूट जाता। दृष्टि की बात ही नहीं चल रही है, बात वस्तु स्वरूप की चल रही है। आप चाहे द्रव्य पे दृष्टि रखो, चाहे पर्याय पे दृष्टि रखो, दृष्टि कहेंगे, कथन करेंगे तो व्यवहित होंगे, भेद कथन होगा। हमें अभेद से और भेद से दोनों से एक ही वस्तु का निर्णय करना है। बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्या ऐसा संभव है कि दूध बना रहे और उसमें से घी निकल आए? माँ, क्या आपके घरों में दूध में पुड़ी सेकी जाती है? तल लो दूध में पुड़ी, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध है ना। पर्याय को अलग कर दो। अगर द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य और पर्याय का अस्तित्व भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों को हम भिन्न मानेंगे तो फिर द्रव्य किसका और पर्याय किसकी? पूरी संसार की, पूरी द्रव्यों की और पूरे द्रव्यानियों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंत 12 नंबर में गहरे सिद्धांत को समझाने का प्रयास हमें करने वाले हैं कि भाई बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। जैसा द्रव्य होगा उस समय में वह वैसा ही पर्याय को देने वाला होगा। उसमें किंचित भी पृथक पृथकपना नहीं है। जैसा उस समय अशुद्ध हार बना है, सोना भी हुकुमचंद जी अशुद्ध है। अगर सोना अशुद्ध नहीं होता तो हार भी नहीं बनता। बिस्किट को टांग लो गले में, वो बिस्किट टंगा कहेगा सोने का बिस्किट, हार नहीं कहलाएगा। हार बनने के लिए, अशुद्ध पर्याय को प्राप्त होने के लिए द्रव्य को भी अशुद्ध होना ही पड़ेगा। द्रव्य अशुद्ध नहीं है तो पर्याय भी अशुद्ध नहीं है, और द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होगी। क्या सोने पर? हाँ हाँ, कीमत भले ही आप सोने की लगाओ, पर फिर भी बात वस्तु व्यवस्था की हो रही है। पहले आचार्य भगवंत ये समझा चुके हैं, मिट्टी सोना पत्थर मिला होने पर भी अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगा समण मन्नस मेलंता विनीचम सगम स्वभावम न विजहंती। उसका कथन यहाँ नहीं चल रहा। सोना सोने रूप है, मिट्टी पत्थर पत्थर रूप है, वे कभी एक दूसरे रूप नहीं होते। इस अपेक्षा से हुकुमचंद जी शुद्ध था, है और रहेगा। पर फिर भी पर्याय किसमें उत्पन्न हुई है वो अशुद्धि की? वह विभाव पर्याय किसकी है? जीव इस बात को व्यवहार नय से, पर्यार्थिक नय से स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। व्यवहार नय पर्यार्थिक नय दोनों भी उसी द्रव्य में लगेंगे। तीनों दिन हमने पढ़ा तस्य एव तस्सेव तस्सेव, उसी द्रव्य में ये सब कुछ कथन चल रहा है। जैसा द्रव्य होगा वह वैसी ही पर्याय को देने वाला होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या पंडित जी, ये
इसमें द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न हो सकती है क्या? माँ, आटे से रोटी से आटा अलग करके आप रोटी खा सकते हो घर में, खा लेना। आटे को वैसा ही शुद्ध सूखा रख देना और रोटी बना लाना, बनेगी? ये जीव को समझ में नहीं आ रहा है कि द्रव्य का विकार ही तो पर्याय है। सौरभ भाई, पर्याय है क्या? द्रव्य विकाराः पर्याया, द्रव्य का परिणमन, पर्याय का परिणमन नहीं। अंतर आया समझ में? द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है, पर्याय का परिणमन नहीं होता। पर्याय तो नाम है, पर्याय तो संज्ञा है। किसका? किसकी? द्रव्यत अवस्था विशेष, द्रव्य की। फिर द्रव्य की अवस्था विशेष है तो द्रव्य कुछ भिन्न होगा और द्रव्य की अवस्था विशेष कुछ अलग होगी, ऐसा त्रैकालिक संभव नहीं है। इसलिए ये बात भी त्रैकालिक संभव नहीं है कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। अगर ऐसा कथन कर रहे हो तो तुमने द्रव्यार्थिक ने शुद्ध न की या शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से लगाया है, और पर्यार्थिक ने आप पर्याय में लगा रहे हो, द्रव्य में नहीं लगा रहे हो। हमें इसी वस्तु में द्रव्यार्थिक भी लगाना पड़ेगा, पर्यार्थिक भी लगाना पड़ेगा। अगर द्रव्यार्थिक नय से आप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से इसे शुद्ध परमाणु से बना हुआ होने से शुद्ध परमाणु कह रहे हो, तो आप पर्यार्थिक नय से उसे अशुद्ध भी तो मानो स्कंद होने से। बात आई अब समझ में? ये शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, पर शुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से है, उसी समय पर ये पर्यार्थिक नय से अशुद्ध भी है। स्कंद है, और जहाँ स्कंद है वहाँ भले ही सजातीय स्कंद है, स्वजातीय स्कंद है, पुद्गल पुद्गल से ही बना है, पर स्कंद मतलब अशुद्ध विभाव। अंतर समझ में आया? ऐसा हो सकता है इसमें से अब एक परमाणु निकाल के दिखा दो, ये शुद्ध परमाणु, नहीं निकाल सकते। इसलिए वर्तमान में ये शुद्ध शक्तिवान द्रव्य होने पर भी प्रकट रूप से कैसा है? शुद्ध शक्तिमान। अंतर समझ में आ रहा है? एक एक शब्द बहुत गौर से समझने का प्रयास करो। शुद्ध शक्तिमान द्रव्य पर प्रकट रूप से अशुद्ध, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो। शक्तिमान, शक्ति किसकी है? उस जीव की सिद्ध शुद्ध अनंत गुणों की शक्ति है, पर प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि मिलावट पर्याय में नहीं है, मिलावट द्रव्य में है। भले ही द्रव्य के प्रदेशों में दूसरे रूप प्रदेश नहीं हुआ, पर फिर भी अन्योन्यम पविसंता, 3 शब्द समझे थे। एक दूसरे में प्रवेश, एक दूसरे को अवगाहना और एक दूसरे को धारण करना, प्राप्त करना। 3 प्रकार से शब्द पढ़े थे हमने उस गाथा में। याद करना, इसलिए पिछला विषय तैयार रहना, याद रहना बहुत जरूरी है। अशुद्धि पर्याय में तभी आएगी सौरभ भैया जब द्रव्य में अशुद्धि होगी। अशुद्धि का ही नाम नहीं, शुद्ध भी पर्याय हो सकती है। पर्याय शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। पर्याय का नाम परिणमन है, अवस्था विशेष है। तो अवस्था विशेष परिणमन किसमें? जो पंडित जी होता है उसमें ही होता है। बहुत अच्छे से समझना सौरभ भैया, जो होता, हाँ इसीलिए तो अशुद्ध पर्याय नहीं है, शुद्ध भी है, स्वीकार कर लिया वो तो उनने, क्योंकि सिद्धों की फिर पर्याय घटित नहीं होगी।
हाँ, अशुद्ध पर्याय या विभाव पर्याय के लिए कह दो, विभाव पर्याय की अपेक्षा से ठीक है, स्वभाव में नहीं घटित होगा। बात चल रही थी जो होता है उसी में होता है, जो होता ही नहीं है उसमें होता ही नहीं है। क्या होता क्या होता और क्या होता और क्या होता, 4 बार होता 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 कहा मैंने। कुछ समझ में आया? जो होता है, अब थोड़ा सा इशारों को समझ लो, समझ में आएगा। जो होता है उसमें ही होता है, जो होता ही नहीं है उसमें होता ही नहीं है। क्या? जो स्थिर द्रव्य होता है उसमें ही परिणमन रूप पर्याय होती है, अवस्था होती है, और जो मूल रूप से द्रव्य वैसा होता ही नहीं है तो पर्याय भी वैसी होती ही नहीं है। द्रव्य होगा और जैसा होगा वैसी ही अवस्था विशेष होगी, और वही तो पर्याय है। इन्हीं सिद्धांतों को समझाने के लिए अगले 12 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे, भ्रमित मत हो, द्रव्य और पर्याय ये एक साथ ही है। अगर उसे और निश्चय से समझे तो एक ही है, अन्य है ही नहीं है। आप व्यवहार से अन्य कह दो, पर्यार्थिक से भिन्न कह दो, पर है दोनों का क्षेत्र आटा और रोटी। क्या आटे को छोड़कर रोटी बनी? नहीं बन सकती। क्या कोई रोटी, पराठा, सूखी पर्याय, लोई आदि के अलावा भी आटा कहीं पेड़ पे लगा मिला? नहीं, इनमें से कोई ना कोई पर्याय उसके साथ होगी, और पर्याय है तो द्रव्य भी वैसा ही होगा। माँ, आप लोग भोजन बनाते हो कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हो। माँ, आटा 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 तो सबका ही आटा होता है, गेहूं का भी, ज्वार का भी, वह चावल का भी, बिर्रा की भी रोटी बनती है। पर समझना, वह जैसा आटा होगा स्वाद और पर्याय हुकुमचंद जी वैसी आएगी। गेहूं से आप सफेद चावल जैसी, जाके देखना, मैं कर्नाटक हो आए, बिल्कुल सफेद रोटी बनती है चावल की, तो क्या वैसी गेहूं से बनेगी? क्यों? कह दो ना, द्रव्य गेहूं है और पर्याय चावल की रोटी है। कैसे संभव है? जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय, वैसा ही स्वाद, वैसा ही गुण। जो नहीं है वो है ही नहीं है। जो गेहूं से रोटी बनेगी वह माँ उस चावल की रोटी जैसी सफेद बनेगी? चावल की रोटी जैसा स्वाद आएगा? नहीं आएगा। कितना ही कर लो, कितना ही कुछ कर लो, और उसमें मिला दोगे तो मिलावट होगी, पर स्वाद ना गेहूं का आएगा ना चावल का आएगा। बिर्रा की रोटी ना गेहूं ना चना। अंतर समझना, जैसा द्रव्य है पर्याय बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही उसका स्वाद, उनका गुण भी उस समय वैसा ही होगा। ये बहुत सारे जीवों में भ्रम बैठा है कि द्रव्य कुछ और है, पर्याय कुछ और है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। अरे नयों की अपेक्षा से शुद्ध नए दोनों में लगाओ ना, फिर अशुद्ध भी वही लगाओ। स्वीकार है अगर आप नए से कह रहे हो सुरेंद्र पंडित जी कि आप त्रैकालिक भगवान आत्मा हैं, तो स्वीकार है, पर साथ में एक शब्द और जोड़ दो, शुद्ध नए की अपेक्षा से। और दूसरी पंक्ति लोगों को इसलिए कहने की आवश्यकता है कि दूसरी पंक्ति ना कहने से कारण लोग भ्रमित है। आचार्यों ने कहीं कमी नहीं की एक पंक्ति लिखने के लिए। जहां निश्चय का कथन किया वहां व्यवहार का किया, जहां द्रव्यार्थिक कहा दूसरी पंक्ति में कल हमने पर्यार्थिक भी पढ़ा। ये नहीं सोचा कि वो लगा लेंगे।
भ्रमित ना हो जाए इसलिए दोनों बातें की। आप जब शुद्ध निश्चय नय का कथन कर रहे हो तो वह अशुद्ध व्यवहार का भी तो कथन कर लो। दोनों एक साथ है। उसी दूध में त्रैकालिक घी बनने की शक्ति है, इसलिए तुम उसे घी कह रहे हो। पर वर्तमान में कैसा है? अशुद्ध दूध में है ना, इसलिए वह अशुद्ध ही है, द्रव्य भी और पर्याय भी। इन दोनों का बिल्कुल एक में एक पना है, ये किंचित भी पृथक पृथक नहीं है। जहां द्रव्य वही पर्याय, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, जिस काल में द्रव्य उसी काल में पर्याय, जैसा भाव द्रव्य का वैसे ही पर्याय का भाव है। दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही है, भिन्न हो नहीं सकता। भिन्न हो जाएगा तो वह कथनचित द्रव्य भी भिन्न हो जाएगा, क्षेत्र भी भिन्न हो जाएगा। कथनचित कह रहा हूं क्योंकि एक क्षेत्र में अवगाहित बहुत सारे द्रव्य हो सकते हैं, पर द्रव्य तो भिन्न हो ही गया। समझ में आया? जहाँ द्रव्य जैसी द्रव्य वैसी ही पर्याय और वैसा ही क्षेत्र काल भाव सब कुछ वैसा ही होगा। पढ़े 12 नंबर की गाथा को, भूमिका आ गई समझ में? आचार्य भगवान मात्र इतना ही कह रहे हैं कि दोनों एक साथ है। कौन दोनों? मात्र द्रव्य और पर्याय नहीं, पर्याय और द्रव्य भी। दो बातें समझना, मात्र द्रव्य पर्याय के साथ नहीं है, पर्याय भी द्रव्य के साथ है, वाइस वर्सा, ऐसा भी और ऐसा भी। चाहे द्रव्य को पर्याय के साथ कह दो या पर्याय को द्रव्य के साथ कह दो या दोनों कह दो, परम सत्य तो दोनों ही एक दूसरे के साथ है, क्योंकि दोनों अनन्यभूत है। दोनों भी एक दूसरे को छोड़ के रह नहीं सकते। एक वस्तु और दो नाम, ऐसा कहते हैं ना, एक जान और ऐसा कुछ कहते हैं ना, दो शरीर और एक जान है, दो शरीर एक जान है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ही दो नाम और एक वस्तु है, द्रव्य और पर्याय। ऐसा कहते हैं, होता नहीं है। दो शरीर एक जान, दो शरीर एक आत्मा, ऐसा होता नहीं है। पर कह रहा हूं दो संज्ञा, दो नाम और एक ही वस्तु है। द्रव्य कह दो चाहे पर्याय कह दो, उनको अलग नहीं किया जा सकता। पढ़ते हैं कुंद कुंद स्वामी भगवान के उन्हीं शब्दों में, उनके ही भावों को, उनकी ही गाथा को। गाथा नंबर 12, जहाँ द्रव्य पर्याय का अभिन्न पने का कथन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं 12 नंबर की गाथा में। पचे विजुद्धम दवम दव विजुताय पचयाणथी दोर्णमणन्न भूदम भावम समणा परो वेंती। पढ़ो एक साथ। पज्जे विजुद्धम दव्वम, पज्जे यानी पर्याय, विजुद्धम यानी रहित वियुत, पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य विजुत्ता, द्रव्य से रहित पज्जाया पर्याय णथी। क्या कहा? पर्याय से रहित द्रव्य। दूसरी बात भी कह दी, द्रव्य से रहित पर्याय णथी। एक बात नहीं की, दोनों बातें कह रहे हैं कि भाई भ्रमित नहीं हो। वह पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है तो द्रव्य से रहित पर्याय भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य है और उसकी कोई पर्याय नहीं है। भले ही वह शुद्ध, वह पर्याय हो, पर पर्याय है। चाहे अशुद्ध हो पर पर्याय है।
चाहे जीव की अपेक्षा निगोद की पर्याय हो, चाहे सिद्धालय में सिद्ध पर्याय हो, पर कोई ना कोई दोनों में से, बीच में से कोई ना कोई पर्याय होगी ही। सिद्ध पर्याय में भी परिणमन होता है ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल दर्शन है, केवल दर्शन की अपेक्षा से अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, और भी अनंत गुण हैं। उन गुणों का परिणमन भी पर्याय है। दो प्रकार से पढ़ा ना आपने, तो आलाप पद्धति पढ़ी है ना, द्रव्य विकारा पर्याय, गुण विकारा पर्याय। द्रव्य का विकार हो गया, अब वहां गुण विकारा पर्याय, गुण का विकार रूप परिणमन पर्याय चल रही, वहां भी उत्पाद व्यय द्रव्य। आओ, पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय त्रैकालिक नहीं होती। कहीं पेड़ पर लटकी पर्याय नहीं मिलेगी, किसी दुकान में द्रव्य नहीं मिलेगा बिना पर्याय वाला। द्रव्य है तो द्रव्य के साथ वह पर्याय का अविनाभावी संबंध है, और पर्याय है तो कोई ना कोई द्रव्य है। भले ही तुम्हें द्रव्य नहीं दिख रहा हो, इसमें दिख रहा है क्या हुकुमचंद जी? इसमें दिख रहा है क्या? दोनों में द्रव्य नहीं दिख रहा, पर पर्याय है। मतलब अनुमान से हमने ये अनुभव किया कि द्रव्य है ही तभी पर्याय है। ये शुद्ध पुद्गल परमाणु यानी द्रव्य ना, परसों हमने निर्णय किया था। तो ये दिख रहा है क्या? तो नहीं है क्या? भले ही आंखों से हमें इंद्रियों से नहीं दिखने में आ रहा है, पर फिर भी है। यहां भी द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पर दिख रहा है क्या? पर बोल रहा है, जान रहा है, इसलिए वह अनुमान से मनुष्य पर्याय में है, सो हम जीव अनुभव कर रहे, मान रहे हैं। क्योंकि पर्याय और द्रव्य का ऐसा संबंध है कि किसी भी प्रकार से उन दोनों को भिन्न किया ही नहीं जा सकता, ना किया जा सकता है, ना भिन्न उनका दोनों का कोई अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ ही होगा, उसके अभाव में हो ही नहीं सकता। मां आटे से रहित रोटी बनेगी ना, बिना कोई पर्याय के वह आटा बना रहेगा क्या? कोई ना कोई पर्याय होगी, रोटी नहीं होगी, पुड़ी हो गई, पराठा होगा, बाटी, कुछ ना कुछ तो बना होगा, या सूखा ही रखा होगा, पर सूखी तो पर्याय है। कोई ना कोई द्रव्य की अवस्था होगी और वह अवस्था ही पर्याय है। बिना अवस्था, बिना पर्याय के द्रव्य और बिना द्रव्य की पर्याय होती ही नहीं है। अब हुकुमचंद जी पुनः प्रश्न है कि पर्याय कुछ अन्य प्रकार की और द्रव्य कुछ अन्य प्रकार का, ऐसा हो सकता है? त्रैकालिक नहीं हो सकता। अपेक्षा से कहना भिन्न है, पर होना भिन्न है। उन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, निश्चय नय से हम त्रैकालिक शुद्ध कह रहे हैं, पर वर्तमान में प्रकट नहीं है और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अशुद्ध पर्याय में ही अटका है। ये अगर दोनों भिन्न भिन्न होते, जैसे पेन का ढक्कन और पेन, ये भिन्न भिन्न होने पर अलग करके हम पुनः लगा सकते हैं। ऐसी पेन, ऐसी द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न नहीं होती। दोनों अनन्य भूतम, दोनों भी अनन्य भूत है, अन्य अन्य नहीं है। अनन्य यानी एक साथ है, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न नहीं, अन्य अन्य नहीं, अनन्य। जो अन्य अन्य नहीं होता वही अनन्य भूतम। एक एक शब्द रहस्य पूर्णता से आचार्य भगवंत ने लिखे।
अगर एक ही बात लिखते सुरेंद्र पंडित जी, आचार्य भगवंत, तो जीव भ्रमित हो सकता है कि पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है, मतलब पर द्रव्य से रहित पर्याय हो सकती है। इसलिए दोनों बातों पर जोर देते हुए आचार्य भगवान ने कहा, इसके अभाव में वो नहीं और उसके अभाव में वो नहीं। जहां सामान्य है द्रव्य रूप, वही पर्याय रूप विशेष होगा। भले ही हमें विशेष पर्याय का नाम नहीं पता हो, पर होगा जरूर। बहुत सारे तुम्हारे सोरई में, सोरई से आए ना, बहुत सारे पेड़ तुम्हारे सोरई नगर में हैं, पर उन पेड़ों के नाम भले ही तुम्हें पता नहीं हो, पर पहले वो पेड़ है तभी नीम का, आम का, आदि आदि सब नाम होंगे। अंतर समझ में आया? सामान्य रूप से उसका भी अस्तित्व होगा और विशेष रूप से पर्याय का भी अस्तित्व होगा, पर कैसे? एक दूसरे में अनन्यभूत। जहां नीम पना है वही पेड़ पना है, और जहां पेड़ पना है वही नीम पना है। बिना पेड़ के कहीं नीम पना मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले ही बिना नीम के पेड़ पना मिलेगा, पर कोई ना कोई वहां पर पर्याय होगी। नीम नहीं आम है, आम नहीं पलास है, कुछ ना कुछ तो होगा। वह कुछ ना कुछ होना ही, वह अवस्था ही पर्याय के रूप में ग्रहण की है। और इन्हीं पर्यायों का सतत सतत होना, इसीलिए वहां पर वह पर्यायों के लिए क्रमवर्ती आदि शब्द आया है। समझ में आया? किसके साथ कौन है? किसके साथ कौन कौन है? द्रव्य के साथ पर्याय और पर्याय के साथ द्रव्य, दोनों एक दूसरे को छोड़ के होते ही नहीं है, नहीं हो सकते। दोनों होंगे, होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो दोनों भी नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, द्रव्य नहीं है पर्याय भी नहीं है, पर्याय नहीं है तो द्रव्य भी नहीं है, पर होंगे तो दोनों एक साथ, नहीं तो नहीं है। दोनम अनन्य भूतम, दोनों भी एक दूसरे से अनन्य भूत है। भावम समणा परोवेंती। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, भाई मैं इस बात को नहीं कहता। वह समणा परोवेंती, परोवेंती यानी कह रहे हैं। कौन? श्रमण, महाश्रमण। कौन महाश्रमण? वह अरिहंत, तीर्थंकर। ये तो सामान्य श्रमण है, हम तो सामान्य श्रमण कह रहे। यहाँ महाश्रमण, समणा यानी श्रमणा, श्रमण यानी महाश्रमण, तीर्थंकर, उनके दिव्य ध्वनि में एक हीरा है। ऐसा ही भाव है, ऐसा ही पदार्थ है। समझ में आया? अनन्य भूतम, अनन्य भूतम भावम। भाव के दो अर्थ करेंगे। भाव यानी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, पंचास्तिकाय, और भाव यानी परिणाम। जीव जैसे परिणाम नहीं, वह अनन्य भूत पना है, अनन्य भूत भाव है। भिन्न भिन्न भाव नहीं है, दोनों के एक ही भाव है। दो भाव, भाव के दो अर्थ समझ में आए? भाव यानी भाव, भाव यानी पदार्थ। पदार्थ भी एक है और भाव भी एक है, हमने पहले ही समझा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों दोनों के एक ही होंगे। समान कहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा पंडित जी। समान कहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। समान नहीं है, समान नहीं है, एक ही है। मेरा पेन और इनका पेन समान हो सकता है, एक नहीं है। मेरा जीव
आपका जीव मति श्रुत की अपेक्षा से समान हो सकता है। इंसान के आकार का है इसलिए हाथ पैर सर नाक इसलिए एक सा हो सकता है, समान हो सकता है, पर एक नहीं होता। पर द्रव्य और पर्याय एक समान नहीं है, वो तो एक ही है। अंतर आया कुछ समझ में? जीव जीव सौरभ भाई समान हो सकते हैं, एक से हो सकते हैं। हम भी सिद्धों से है, आप भी मुनिराज से है, पर उनके समान होना और उन्हीं वही हो जाना, इसमें अंतर है। द्रव्य और पर्याय एक दूसरे के समान नहीं है। दोनों की एक ही सत्ता, एक ही द्रव्य, एक ही क्षेत्र, एक ही काल और एक ही भाव है। भिन्न भिन्न नहीं है, किंचित भी अलग अलग कोई भी नहीं है। वह एक 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 ही है, एक से नहीं है, समान नहीं है। मां दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? समान होना और एक होना। आप रोटी बनाते हो, वो एक दूसरे के समान हैं, बनाते हैं ना, पर उनमें आटा वही है, एक ही आटा है। जैसा जिस डिब्बे से आटा पहले रोटी के लिए निकाला था, उसी आटे से दूसरी रोटी बनी है। अंतर समझना, क्योंकि ये स्थूल पुद्गल के दृष्टांत एक देश होते हैं, पूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे। तो एक सा और एक सा और एक, ये अंतर है। एक सा है, समान है, मतलब एक नहीं है, और एक है तो समान नहीं है। अगर मैंने कह दिया ये हुकुमचंद जी चक्रवर्ती जैसे सुंदर है, मतलब आप चक्रवर्ती हो नहीं हो, आप तो भगवान जैसे हो। भगवान जैसे होना और भगवान होना में अंतर है। ऐसी द्रव्य जैसी पर्याय नहीं है, द्रव्य पर्याय एक ही है, पर जैसी द्रव्य वैसी ही पर्याय, क्योंकि एक ही भूत है, एक ही भाव है। यह है एक ही भावपना, एकत्रीकरण, एक सापना। एक सापना इसलिए वह अनन्य भूत भाव लिखा है, और एक ही स्थान में एक ही पदार्थ में है, इसलिए अनन्य भूत भाव यानी पदार्थ भी, और भाव यानी पना यानी भाव यानी भाव भी। कौन कह रहा है? महाश्रवण तीर्थंकर परुवेंती। ये तीर्थंकर उसकी प्ररूपणा कर रहे हैं, मैं किसी की भी प्ररूपणा नहीं करता। ये महानता है पंडित जी आचार्य भगवंतों की। आज कोई थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वह तुरंत ओझल होता है, तुरंत झलकने लगता है, मेरा चिंतन है, मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने ऐसा सोचा है। नहीं, कितने महान 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 वे कुंद कुंद स्वामी, पूरे द्रव्यानियों के रहस्य को उद्घाटित करने वाले। वे कह रहे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो उन्होंने कहा है, तीर्थंकर महाश्रमण ने। दो बातें हो गई उसके साथ। लघुता का प्रत्यय दिया कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं वस्तु व्यवस्था बना रहा हूं, उन्होंने जो वस्तु व्यवस्था बताई है मैं तो कहने वाला हूं, ये लघुता का प्रत्यय हुआ। हाँ, क्या है? वही तो कह रहे हैं, दो बातें इसलिए तो कही। एक लघुता हुई, विनय हुआ कि मैं अहंकार में डूब जाऊंगा अगर मैं कहूंगा कि मैंने पंचास्ति कहा, मैंने गाथा का वर्णन किया। और दूसरी बात, वह प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं तो फिर भी छदमस्त आचार्य हूं। दूसरी बात क्या है? मैं तो एक छदमस्त आचार्य हूं, पंचम काल का हूं। वे तो तीर्थंकर थे ना, मेरी नहीं मान सकते हो तुम। आचार्य है, वह ऐसे है वैसे है, मेरी मत मानो, उनकी तो मानो। इसलिए कह रहे हैं मैं नहीं, उनने कहा है।
दोनों प्रकार से कह दिया। उन तीर्थंकर भगवान के प्रति, महाश्रवण के प्रति विनय तो हो ही गई, साथ साथ अपना कर्तव्य भी उनने, कर्तृत्व भी दूर कर दिया। माँ ये होता है कर्तव्य भी कर्तृत्व से रहित, अहमपना से रहित होते। कह दिया, उन्होंने कह दिया है। क्यों? और मैं कह रहा हूं नहीं, उन्होंने कहा, इसलिए मेरी बात भी प्रमाणित है। मुझे मत मानो प्रमाण, मेरी बात को भी मत मानो, पर उन्होंने कहा है वो तो मानोगे। उन्होंने कहा है इसलिए आप उसको प्रमाण मान लो, मेरी बात को मत मानना। आया अंतर समझ में? दोनों प्रकार से कह दिया। इसलिए महाश्रवण ने कहा है मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं कहने वाला ही क्या हूं। उन्होंने जो कहा वो मैंने दे दिया। अहंकार का, कर्तृत्व का नाश हुआ, लघुता विनय का परिचय हुआ, और साथ साथ अपनी बात को तीर्थंकर की बात कह के, या तीर्थंकर से प्राप्त बात ही मैं कर रहा हूं ऐसा कह के अपनी बात को पुष्ट किया, प्रमाणित किया। दोनों प्रकार से कह दिया। समणा परुवेंती, महाश्रवण ने ऐसा कहा है, ऐसा भाव है, दोनों एक दूसरे से अनन्यभूत है। समझ में आया? पर्याय द्रव्य दोनों एक दूसरे में हैं, दोनों एक दूसरे से अनन्य हैं, दोनों एक दूसरे से रहित नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हैं, कोई एक एक दो नहीं। द्रव्य भी पर्याय के साथ और पर्याय भी द्रव्य के साथ, दोनों का अनन्यपना है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। ऐसा महाश्रवण तीर्थंकर ने कहा है। ये सामान्य रूप से 12 नंबर की गाथा का अर्थ हुआ। अभी शब्दार्थ समझा, कुछ अपनी अपेक्षा से हमने भावार्थ समझा। अब आगे टीका के माध्यम से हम उन नयार्थ, मतार्थ आदि का भी पुनः विशेष रूप से ज्ञान करने का प्रयास करेंगे। समय आज का हो गया है, भले ही 2-4 मिनट है, पर उतने में फिर टीका पूर्ण नहीं होगी। और करनी है कहो तो निपटा दे, निपटाने नहीं है। आराम से उन्हीं बहुत सारे विषयों को एक विषय में 3-3 बार समझ रहे हैं। पहले गाथा में, फिर वही अमृतचंद स्वामी की टीका में, और पुनः वही जयसेन स्वामी की टीका में। 3-3 बार समझाने पर भी अगर अंदर नहीं जाए तो फिर क्या करें। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करो समझने का, समय देने का, तो समझ बहुत कुछ आ जाए। समय आपका हो गया है आज का। कल पुनः समय पर हम उस गाथा की टीका को, समय व्याख्या को, और समय रहा तो अगली तात्पर्य वृत्ति टीका को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मात्र 2-3 पंक्तियों में की टीका है, उसको हम समय पे समझने का पुनः समय पे प्रयास करते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।